नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 2 द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज हम हिंदी में रिमझिम पाठ्य पुस्तक भाग 2 से 10वां अध्याय, जिसका शीर्षक है मीठी सारंगी, इस पाठ के अध्ययन के साथ साथ व्याख्या भी मैं आप सभी को करके बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं पृष्ठ संख्या 56 से। 10वां अध्याय मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। बच्चों, होता ये है कि एक गांव में एक सारंगी वाला आता है। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जैसे ही उसने सारंगी बजाना शुरू किया, गांव के कई सारे लोग इकट्ठे हो गए और सारंगी सुनने लगे। सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव वाले काफ़ी प्रभावित हुए। वे दंग रह गए और कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वही पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यही ठहरिए। बच्चों, आगे ये होता है कि उसी गांव में एक भोला नाम का लड़का भी था, जो अपने नाम की ही तरह काफ़ी भोला था। जब लोग कहने लगे कि कैसी मीठी सारंगी है, उसे लगा कि शायद कोई स्वाद उसके मुंह में आएगा, परंतु ऐसा न हुआ। इसलिए वह सोचने लगा कि इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। इसका अर्थ है वे सभी झूठ बोल रहे हैं, अर्थात वे सभी झूठे हैं। थोड़ी ही देर बाद उसने सोचा कि कहीं सारंगी वाले के पास जाकर बैठने से मुंह मीठा हो सकता है। तो उसने क्या किया, वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया, परंतु तब भी उसका मुंह मीठा नहीं हुआ। जब रात के 3-4 बजे सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद किया, तो औरों ने सारंगी वाले से कहा कि महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, आप यहीं 2-4 दिन ठहरिए। यह बात भोला को समझ ही ना आई कि सभी लोग सारंगी के धुन की बात कर रहे हैं कि वह बहुत ही मीठी है। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले पृष्ठ में। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वही चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया, पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा, कुछ स्वाद नहीं आया। तो बच्चों, भोला काफ़ी देर तक प्रयास करता रहा कि उसे सारंगी मीठी लगे, परंतु उसके मुंह में कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा था। परंतु लोग बार बार यही कह रहे थे कि कैसी मीठी सारंगी है। इसी बात पर भोला झुंझला उठा
वह सोचने लगा, इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, कोई कारण अवश्य है जिसके वजह से भोला को स्वाद नहीं आ रहा है। इतने में सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिराने रखकर सो गया। परंतु भोला को कोई चैन नहीं था, सभी लोग खर्राटे ले रहे थे। बस उसी समय उसने उस सारंगी को उठा लिया और उसकी खोली को उतारकर अपनी जीभ से चाटा कि कहीं कोई स्वाद आ जाए, परंतु ऐसा करने के बाद भी उसे स्वाद बिल्कुल भी नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। बच्चों, आगे ये होता है कि उसने जब सारंगी को चाट कर देखा, उसे मीठा स्वाद नहीं आया। तब उसने क्या किया, सारंगी के छेद को अपने मुंह के पास लाकर उड़ेला, परंतु उस सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं टपकी। इससे वह और भी ज़्यादा झुंझला गया और लोगों की बेवकूफ़ी पे गुस्सा करने लगा। इसी कारण उसने क्या किया, उस सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया और लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ चुपचाप वापस आकर उसी स्थान पर सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस झूठ बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो बच्चों, आगे ये होता है कि जैसे ही सवेरा होता है, सभी सारंगी को ढूंढने लगते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि बड़ी मीठी सारंगी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। इस बात पर भोला को गुस्सा आ जाता है और वह उन लोगों से कहने लगता है कि क्या खाक मीठी थी? उसने ये भी बताया कि उस सारंगी को भोला ने चाट कर भी देखा, परंतु ज़रा भी मिठास नहीं आया। भोला उन सभी से कहता है कि सभी लोग झूठे हैं और बाबा जी की खुशामद करते हैं। लोगों ने पूछा कि सारंगी कहाँ है? तब उसने जवाब दिया कि गांव के बाहर पड़ी है। यह बात सुनकर सभी लोग भोला की बेवकूफ़ी पर अपना ही सिर पीटने लगते हैं। तो बच्चों, ये थी कहानी मीठी सारंगी की। आप सभी इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और इस कहानी का मज़ा लें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।